कई बार आप नोटिस करते हैं व्हेन 2 and 3 persons आर स्पीकिंग फ्लुएंटली इन द ग्रुप डिस्कशन एंड यू वांट टू स्पीक ऑन द टॉपिक, आप बोलना चाहते बट दे आर नॉट गिविंग द चांसेस। सो आप कैसे उनको स्किलफुली तरीके से इंटरप्ट करें, कैसे अपनी बात को करें। लेकिन उससे पहले हम लोग समझेंगे, हेयर यू कैन सी ग्रुप डिस्कशन, बट यहाँ पर वन वर्ड इज मिसिंग। सो व्हाट विल यू से, क्या कहोगे आप, यू इज मिसिंग और यू आर मिसिंग, वन लेटर इज मिसिंग। सो क्या कहोगे, यू इज मिसिंग और यू आर मिसिंग, श्योर यू इज मिसिंग और यू आर मिसिंग, यस 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 गाइस। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए यू एक लेटर है, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रोनाउन। सो हेयर यू विल से यू इज मिसिंग नॉट यू आर मिसिंग, ठीक है। इफ दिस इज अ प्रोनाउन, जैसे यू होता प्रोनाउन होता, देन वी विल यूज आर, बट इसके लिए आपको यूज करना होगा इज, ठीक है। तो यू इज मिसिंग इज करेक्ट, ओके। और अब हम बात करते हैं हाउ टू इंटरप्ट अदर्स स्किलफुली इन ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में किसी व्यक्ति को कैसे इंटरप्ट करें, यानी कि उसको रोक करके अपनी बात को कैसे कहें। फर्स्ट पॉइंट जैसे मैंने लिखा दैट्स गुड। अब दैट्स गुड का क्या मीनिंग होगा ये तो आप समझते हो, बट आपको दूसरे व्यक्ति को रोक करके अपनी बात को कहना है। जैसे अभी एक टॉपिक हम लोग ले लेते हैं समझाने के लिए, जैसे हमने कल ही एक टॉपिक पर डिस्कस किया, कॉन्फिडेंस वर्सेस नॉलेज। अब आप में से कोई बंदा कहता है अकॉर्डिंग टू मी कॉन्फिडेंस इज वेरी नेसेसरी थिंग एंड कॉन्फिडेंस इज की टू सक्सेस, विदाउट कॉन्फिडेंस नॉलेज इज वर्थलेस, ठीक है, नॉलेज वर्थलेस है। अब सामने वाला बंदा बोलना चाह रहा था, लेकिन वो हो सकता बोलते ही जा रहा है, कोई दूसरा बंदा बोलना स्टार्ट कर देता, आप कहिए दैट्स गुड बट आई वांट टू स्पीक समथिंग ऑन द टॉपिक, दैट्स गुड बट आई वांट टू ऐड दिस पॉइंट, और अपने पॉइंट को जोड़ दो। जैसे इन्होंने कहा विदाउट कॉन्फिडेंस नॉलेज इज वर्थलेस, आपने कहा दैट्स गुड बट नॉलेज इज वेरी नेसेसरी, विदाउट नॉलेज वी आर नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग ऑन द टॉपिक। फर्स्ट नॉलेज इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट वी शुड गेन knowledge, then confidence come automatically. Confidence comes automatically if we have knowledge. If we don't have knowledge, so confidence is also worthless. So both things, I think both things are necessary. Both things are necessary and both go parallel. तो आप अपनी बात को इस तरीके से रख सकते हो और सामने वाले व्यक्ति को इंटरप्ट कर सकते हो। ये तरीके हैं जिससे आप अपनी बात को ईजिली रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, आपको अगर ये नहीं बोलना तो आप दूसरा पॉइंट बोल सकते हो, आई एग्री इन एडिशन। मैं आपने जो भी बात कही मैं उससे एग्री हूँ, आई एग्री विद यू, आई एग्री इन एडिशन, बट आप अपनी फिर से बात को जोड़ो, ठीक है, इस तरीके से आप इंटरप्ट करें। नेक्स्ट पॉइंट लिखा दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आपने कहा सर आपका आइडिया बहुत अच्छा, इफ रियली आइडिया अच्छा है तब कहना है, ठीक है, नहीं है तब भी तुम चिपका रहे हो दैट्स ग्रेट आइडिया, सो दिस इज नॉट फेयर, ओके। अगर आपको वास्तव में उस व्यक्ति की बात अच्छी लग रही है, उसकी पॉइंट में दम है, तो आप कहिए दैट्स ग्रेट आइडिया बट आई वांट टू ऐड समथिंग इन दिस पॉइंट, इन दिस मैटर, इन दिस टॉपिक, कुछ भी आप आराम से अपनी बात को पुट करेंगे, ठीक है। और मैं कई बार कह चुका हूँ इन ग्रुप डिस्कशन दिस इज नॉट नेसेसरी यू आर स्पीकिंग मच और यू आर स्पीकिंग लेस। नेसेसरी थिंग इज कि आप पॉइंट टू पॉइंट बोलिए एंड डोंट इनहेंस द मैटर, डोंट इनहेंस द थिंग्स। आप मैटर को बढ़ाने की कोशिश मत करो कि आपको लगता हो कि सर इस बंदे ने 2 मिनट बोला, इसने 5 मिनट बोला तो इंटरव्यूअर पर इसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। नहीं, जिसने पॉइंट टू पॉइंट बोला और अच्छा बोला, थोड़ी देर बोला, उसका भी इफेक्ट रहता। और दूसरी बात, ग्रुप डिस्कशन में कोशिश कीजिए कि ग्रुप डिस्कशन को इनिशिएट करने की, लेकिन इनिशिएट तो आप तब करना when you have some topic knowledge. If you don't have knowledge, so आराम से पहले 1-2 बंदों को सुनो, इसके बाद अपनी बात को जरूर रखें। नेक्स्ट, आई एम ग्लैड दैट यू हैव ब्रॉट अप दिस पॉइंट। अब आपने कहा कि सर मैं बहुत खुश हूँ जो आपने पॉइंट उठाया, मैं भी इस पॉइंट को ही उठाने वाला था, और फिर आप अपनी बात को उसमें पुट कर देंगे। एंड नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट में, यू आर ऑन द राइट ट्रैक बट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट। अब आपने क्या कहा, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक बट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट। लेकिन एक पॉइंट और भी है जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये तो ग्रुप डिस्कशन की कंडीशन पर ही पता चलेगा भाई कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सी बात आपको आगे उसके कहना है। क्लियर। एंड लास्ट पॉइंट है दैट इज राइट बट समटाइम्स फाइन। ठीक है, आप ये बात कह रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी कभी ठीक ही ठीक है, आप अपनी बात को भी ऐड कर सकते हैं। सो दीज आर द पॉइंट्स बाय यूजिंग यू कैन इंटरप्ट अदर्स स्किलफुली इन ग्रुप डिस्कशन। सो आप इनको चाहे रट लो,
चाहे उनको बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस में लाओ, उनको प्रैक्टिस में लाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो वैसे तो मैं कहता हूँ गाइस, डोंट मग अप द थिंग्स। मग अप मीन्स रट्टा लगाना, मग अप मत करो, रट्टा मत लगाओ। बट समटाइम्स इन लैंग्वेज वी हैव टू मग अप द थिंग्स। लैंग्वेज दोनों तरीके से चलती, कुछ चीज़ें हमें रटनी भी होती और कुछ चीज़ें हमें समझनी भी होती, तो जो जैसे सीखी जा सकती। फिर सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं इस पर बिलीव करता हूं कि आप कैसे अच्छा कर सकते। अगर आप रट के कर सकते तो यार रटो, कम से कम कुछ तो करोगे। अगर मैं कहता हूँ बेटा नहीं समझिए समझिए समझिए, तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, तुम रट सकते, तो कैसे भी करके हमें काम करना आना चाहिए। बस यही सबसे बड़ी हमारे लिए बात है। ये जरूरी नहीं यार क्या दूसरा व्यक्ति कितना ग्रेट है, कितना अच्छा बोलता है और मतलब उसका कितना बढ़िया नॉलेज है, डजंट मेक इफेक्ट। आप अपनी बात को कैसे कर सकते ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं कितना ज्ञानी हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी बात को अगर सही ढंग से रिप्रेजेंट कर लेते हैं और आपको जो तरीका ठीक लगता है, जिस तरीके से आप कर पाते आप उसको मानो। मैं तो जाने क्या क्या बता रहा हूँ, टीचर्स जाने क्या क्या बताए, यूट्यूब पर जाने कितना मैटर, एक से एक विद्वान लोग बैठे हुए हैं। हमें अब अपने आप को देखना है कि हम में क्या बेस्ट है और हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। सो आप उस तरीके से काम करोगे, आगे बढ़ जाओगे और दूसरों को देखते रहोगे और जो चीज़ आप में है नहीं और आप उसको करने का प्रयास करोगे तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद फिर तुम्हें वो मैदान छोड़ना पड़ जाए। सो आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और इस तरीके के वीडियोज़ को कंटिन्यू पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें, टेक केयर, बाय बाय।